नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 का कंप्यूटर साइंस थ्योरी क्लास। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा पिछले क्लास में। तो पिछले क्लास का जो कंटेंट था हमारा, हमने सीखा कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, और ये दोनों का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आज का जो एजेंडा है हमारा, रिंग टोपोलॉजी, एफडीडीआई, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि प्रत्येक नोड अपने नेक्स्ट और प्रीवियस नोड से कनेक्टेड होता है। जैसे मान देखिए, हमारा यहाँ पे जो है डिवाइस वन हमारा 6 से कनेक्टेड है और डिवाइस 2 से भी कनेक्टेड है। तो डेटा सभी नोड से होकर गुजरती है। यदि यहाँ से यहाँ जाना है 6 तक, तो इसका एक डायरेक्शन होगा, या तो इस डायरेक्शन से इस तरह से चलती होगी और यहाँ पहुंचती होगी। इसीलिए एक नोड से फेल होने से पूरा का पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाता है। यदि एक नोड यहाँ पे फेल हो गया, मतलब ये काम करना बंद हो गया, तो यहाँ डेटा पहुंचेगी ही नहीं। तो एक नोड फेल होने से पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। डेटा फ्लो जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही दिशा में ट्रेवल कर सकती है। ट्रांसमिशन मेथड जो होता है टोकन पासिंग होता है। ट्रांस और डेटा ट्रांसमिशन बिटवाइज होता है। और प्रत्येक नोड पे रिपीटर लगाया जाता है ताकि सिग्नल को एम्पलीफाई करके भेजा जाए। ऐसे यदि रिपीटर का ना यूज किया जाए तो हाँ शायद वीक सिग्नल पहुंचे या तो नॉइजी सिग्नल्स। रिंग टोपोलॉजी का कोई एंड नहीं होता है। लैन और वैन में यूज किया जाता है। ये मोस्टली लैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क में यूज किया जाता है। और केबल यूज किया जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल, RJ45 नेटवर्क केबल एंड कोएक्सियल केबल। इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड डिवाइस की जरूरत नहीं होती। इसमें कोई भी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस आपको नहीं दिख रही होगी। पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। सिंपल होता है, फास्टर होता है और रिलायबल टोपोलॉजी होता है। इजी टू एक्सपेंशन होता है। यदि कोई नोड जोड़ना होता है तो इजीली जोड़ सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होने के कारण डेटा कोलिजन नहीं होता। यदि दोनों तरफ से डेटा यदि आती बाई डायरेक्शनल होता तो डेटा कोलिजन होने का पॉसिबिलिटीज बनता है, लेकिन यूनिडायरेक्शनल होने के कारण डेटा कोलिजन नहीं होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी से स्लोअर है और नोड बढ़ने पर स्पीड कम हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि अभी 4 नोड है, तो चार सिर्फ 3 नोड से होकर डेटा गुजरेगी। और यदि यही 10 नोड हो जाएगा, 100 नोड हो जाएगा, तो टोटल सभी नोड से डेटा होकर गुजरेगी। तो इसमें स्पीड कम हो जाती है। एक नोड फेल होने पर पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। देखते हैं FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। इसमें क्या होता है, ये भी एक रिंग टोपोलॉजी ही मान के चलिए, लेकिन इसमें बाई डायरेक्शनल की जगह यूनि डायरेक्शनल के बजाय बाई डायरेक्शनल होता है। इसमें दो रिंग्स होती है। एक को प्राइमरी रिंग कहा जाता है और एक को सेकेंडरी रिंग कहा जाता है। प्राइमरी रिंग जो होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग में लाया जाता है, और सेकेंडरी रिंग जो होता है बैकअप के लिए होता है। सेकेंडरी रिंग जो होता है बैकअप के लिए होता है। मैक्सिमम लेंथ जो है हमारा 200 किलोमीटर तक हो सकता है। मैक्सिमम नोड यहाँ 1000 नोड ही हो सकती है। जैसे कि आप बताएं कि यदि एक को प्राइमरी मान लिए जाए कि ये आउटर लेयर वाले को प्राइमरी बोले, तो यदि प्राइमरी फेल हो जाएगा तो हमारा सेकेंडरी बैकअप के लिए रहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी जो होता है, एक नोड जो होता है जितने बचे नोड्स हैं सबसे जुड़े होते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। सभी नोड जो है आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो और इसमें डेटा फ्लो जो है बाई डायरेक्शनल होता है। ये मोस्टली वाइड एरिया नेटवर्क में में लिया जाता है। फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी होता है। मोस्ट रिलायबल और सिक्योर टोपोलॉजी होता है। नोड और नोड नोड और नोड के बीच में जो कनेक्शन होती है, जो केबल यूज होता है, उसको चैनल कहते हैं, लिंक कहते हैं, या तो केबल भी कहा जाता है।
इसमें डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है, ये जो होता है ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है। लेकिन इसका मतलब इसमें जो है कोई जो है सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क नहीं होता है, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क नहीं होता है। तो रिडंडेंसी कम होती है और फॉल्ट टॉलरेंस जो है इसमें होता है। दो नोड के बीच में मल्टीपल्स पाथ इसमें होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी, एक डिवाइस फेल होने पर पूरा नेटवर्क फेल नहीं होता है। मल्टीपल्स पाथ होने से ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होती है। हाई प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रहता है। डेटा ट्रांसमिशन जो है इसमें हाई होता है और कंसिस्टेंट रहता है। न्यू डिवाइस जोड़ने से डेटा ट्रांसमिशन डिस्टर्ब नहीं होता है। डिसएडवांटेजेस, बल्क केबलिंग रिक्वायर्ड होता है, इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट होता है, इसमें एक्सपेंसिव होता है, और नोड पर एक्स्ट्रा यूटिलिटी कॉस्ट जो होता है इसमें होता है, और मोर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है, हायर पावर रिक्वायरमेंट होता है इसमें। कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इफ वी क्रिएट अ मेश टोपोलॉजी फॉर 50 नोड्स, 50 नोड के लिए यदि मेश टोपोलॉजी हम क्रिएट करते हैं तो हमारा कितना केबल लगेगा, कितना केबल लगेगा। तो हम पहले चार के लिए देख लेते हैं। चार, ये चार नोड रहेगा तो कितना केबल लगेगा हमारा। यदि मान लीजिए कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है और कंप्यूटर 4 है, तो कंप्यूटर 1 को 2 से कनेक्ट करेंगे, 3 से कनेक्ट करेंगे, 4 से कनेक्ट करेंगे। ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। फिर इसको भी कनेक्ट करेंगे, ये भी कनेक्ट होगा, फिर इसको भी कनेक्ट करेंगे। तो अब देखिए सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें केबल की संख्या कितनी लग रही है? एक, दो, तीन, चार, पांच और छ। छह है। यहाँ नोड यहाँ कितना है? चार। तो देख लीजिए यदि हम इस फॉर्मूला पे रखें तो 4 × 4 - 1 / 2, तो यहाँ 6 आ जाएगा। टोटल केबल की संख्या हमारा यहाँ भी 6 है। यदि 50 नोड के लिए पूछा जाएगा तो 50 नोड के लिए यहाँ निकल जाएगा। 50 नोड के लिए हमारा हो जाएगा 50 × 50 - 1 / 2, मतलब 50 तो कट जाएगा हमारा 2 से, तो 25 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 49। तो ये आ जाएगा हमारा 1225, 1225 गुना कर लीजिएगा। और इसमें टोटल कनेक्शन देखा जाए एक नोड का, तो एक नोड का कनेक्शन कितना होगा? C1 का कितना कनेक्शन है? 1 2 3। C3 का कितना है? 1 2 3। C4 का कितना, मतलब जितना नोड होगा उससे एक कम कनेक्शन होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? 50 - 1 = 49। और यहाँ बोल रहा है टोटल इनपुट आउटपुट, तो यहाँ भी इनपुट आउटपुट हो सकता है फॉर ईच केबल। यहाँ भी इनपुट आउटपुट हो सकता है फॉर ईच केबल, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ तीन केबल है, तो इनपुट और आउटपुट मिला 6 हो जाएगा। यहाँ भी 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो टोटल केबल्स जो रिक्वायर्ड होता है हमारा, उसका दुगुना होता है। टोटल केबल जो होता है रिक्वायर्ड, उसका दुगुना होता है। तो टोटल केबल रिक्वायर्ड यहाँ हो जाएगा 50 नोड के लिए 1225। 1225, तो 1225 हो जाएगा गुने दो, तो हो जाएगा ये 2450। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क में ट्री के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। ट्री टोपोलॉजी जो होता है, नेटवर्क को ट्री के आकार में व्यवस्थित किया जाता है, जहां रूट नोड से सभी नोड्स जुड़े होते हैं। तो रूट नोड से जो होता है सभी नोड जुड़े होते हैं हायरार्की फॉर्म में, और इसमें लूप नहीं होता है। ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि डेंस वायर्ड होता है, घना तार लगा होता है। वैन में ये मोस्टली वाइड एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्टार टोपोलॉजी है, ये एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्टार टोपोलॉजी है। बैकबोन के फेलियर से पूरा नेटवर्क फेल नहीं होता है। स्टार नेटवर्क में क्या होता है, होता था कि लाइक यदि हमारा सेंट्रलाइज्ड जो था, या तो हब या तो स्विच यदि फेल हो जाता है तो फेल हो जाती थी।
लेकिन इसमें बैकबोन के फेलियर से हमारा पूरा नेटवर्क फेल नहीं होता है। ट्री टोपोलॉजी स्टेबल नहीं रहती है, ये सिक्योर होती है, और इस टोपोलॉजी की परफॉर्मेंस लैन के लिए बेस्ट मानी जाती है। ये मोस्टली लैन के लिए बेस्ट मानी जाती है। एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी, किसी एक नेटवर्क को खराब होने से पूरा नेटवर्क फेल नहीं होता। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि यदि एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन की बात की जाए तो हमारा ट्री टोपोलॉजी आएगा, और ये इजी मैनेजमेंट होता है, सिक्योर एंड रिलायबल होता है। और इसमें जो डिसएडवांटेजेस है, सेटअप कॉस्ट हाई होगा ड्यू टू डेंस वायर, कॉन्फ़िगरेशन टफ होगा, अधिक मात्रा में केबल रिक्वायर होगा, तभी तो कॉस्ट हाई होगा। इससे इसे बनाने के लिए बस और स्टार दोनों टोपोलॉजी की डिवाइस की जरूरत होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड का मतलब भी होता है दो या दो से अधिक तरह के जो है नेटवर्क को लगा के टोपोलॉजी को कंबाइन करके बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ भी देख रहे होंगे, यहाँ से एक एक हमारा हब है, हब से जो है हमारा जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी हो गया। यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये बस टोपोलॉजी है, यहाँ देख पा रहे होंगे कि रिंग टोपोलॉजी है। दो से अधिक जो होता है टोपोलॉजी को कंबाइन करके बनाया जाता है, या ऑल्सो नोन एज कंबाइंड टोपोलॉजी। ये लार्ज वाइड एरिया नेटवर्क और एंटरप्राइजेस नेटवर्क में उपयोग की जाती है। यहाँ टोपोलॉजी फ्लेक्सिबल और स्केलेबल होती है, हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क के लिए सुइटेबल होता है, फॉल्ट आइसोलेशन पॉसिबल होती है, इसीलिए नेटवर्क ज़्यादा रिलायबल होता है। कहीं भी फॉल्ट होता है तो इजिली हम उसको ट्रैक कर पाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, फॉल्ट डिटेक्शन एंड ट्रबल शूटिंग ईजी होता है, लार्ज नेटवर्क को एफिशिएंट हैंडल कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस होता है, डिफरेंट नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स के अनुसार से, मतलब नेटवर्क के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उसका डिजाइन बदला जा सकता है। अब किसी में होगा कि सिर्फ स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब किसी में होगा कि हमारा मेश टोपोलॉजी भी यूज में आ सकता है। उसके बाद फिर कोई भी रिंग टोपोलॉजी यूज में ला सकते हैं। तो इस तरह से कंबाइन अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन बदली जा सकती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स होता है, सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, डिफिकल्ट होता है, और स्किल्ड प्रोफेशनल की इसमें ज़रूरत होती है। बस धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक करते रहिए इंतज़ार।